अच्छा, मुख्य प्रबंधक हो इस लाइन के आप, पावर ग्रिड के, ठीक है। तो ये एक तो होगी आपकी 2 जून की कॉपी और एक होगी 10 जुलाई की, दो नोटिफिकेशन की कॉपी है। और जो परमिशन आपको मिली लाइन की परमिशन, उसकी कॉपी और दो हमें। नहीं, आप व्हाट्सएप कर दो, आप किसी जो है ना, आप व्हाट्सएप नंबर लिखो, फिर वो सबको भेज देंगे गुरुजी। 98-122, क्योंकि देखो नाम क्या बताया आपने जी? सतेंद्र जी। ये तो फार्मर का राइट है, उसको जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाना, ये तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई इस लाइन की परमिशन कैसे मिली, क्या मिली, वो हम सारी चीज जो है होनी चाहिए। तो 98-122-71-880, हाँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो परमिशन की कॉपी। और एक, क्योंकि ये तो जुलाई का ही 10 जुलाई 2024 का है जी, और जून का लेटेस्ट ये है, जून 25 का। जो आप 200 वाला बोल रहे थे ना, हाँ, लेटेस्ट वाले में। अच्छा, ये इसमें जो वो अपनी 200% जो पॉलिसी अमेंडमेंट हुई है सेंटर वाली, जो अडॉप्ट 1 जून को करी हरियाणा सरकार ने, ये वो वाला है ना? हाँ, ठीक है, सप्लीमेंट्री पॉलिसी वाला, ठीक है। लेकिन आप हमारे मुख्यमंत्री ने भी सुन लो, उसका जो मार्केट रेट होगा उसका 200 गुना मुआवजा देंगे, 200 गुना मुआवजा देंगे। मैं बता रहा हूँ, जो तारें खेत के उस पोल से दूसरे पोल पे जाती है, और तारों के नीचे की जमीन का जो मार्केट रेट है, उस मार्केट रेट का 30 गुना मुआवजा भी किसान को दिया जाएगा। और वो 30% है, किसी किसान के खेत गुना और परसेंट में तो बहुत फर्क हो गया ना। अच्छा, ठीक है, इसको उस खेत का वहां पर है, उस मार्केट रेट का 200 गुना सरकार मुआवजा के तौर पर देने का काम उस किसान को। अब आप ये परमिशन तो आप हमारे पास डाल दोगे। एक जो है ना, हरियाणा में ये एंट्री कहाँ से हुई जी इस लाइन की? हरियाणा में बिजली घर है सर इसका। ना जी ना, जहाँ ये लाइन से शुरुआत में आई है राजस्थान से, मेरे को जानकारी नहीं, आपके पास कहाँ से कहाँ तक का है? मेरे पास तो यही सिवानी से सोनीपत। सिवानी से सोनीपत, हाँ, मतलब हरियाणा का पूरा एरिया आपके पास है ना सतेंद्र जी? हरियाणा का पूरा आपके पास है ना? नहीं, इस लाइन का है, लाइन तो नहीं, मैं इसी लाइन की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर 765 केबी की इस लाइन की। 400 केवी का ये 440 होगा, ये 440 है। 765 तो सिवानी तक है। हाँ हाँ, सिवानी से आके ये होगी 4 लाइनें। ये 440 है। 400 केवी है, ये उससे छोटी लाइन हो। मैं समझ गया आपकी बात, हाँ, मैं समझ गया। अब तो इसमें सिवानी से और सोनीपत तक तो वर्किंग ग्राउंड पे कहाँ कहाँ शुरू होगी? यही शुरुआत किया था, मतलब सब आपने पहले सिवानी में शुरू किया है? नहीं, सिवानी में नहीं शुरू। नहीं, सिवानी में वहाँ नहीं किया पहले तो बीकानेर से सिवानी आएगी, वो पातड़ा जाएगी ना। करण सिंह जी सुनो, इन के रहा है, क्योंकि यो आप ये देखो ना, यो जून का तो यो नोटिफिकेशन ले रहे हैं, ये 2 जून का। आज कितनी जून हुई है? 25 से। सुनो मेरी बात, इन जो काम शुरू कराया है ना हरियाणा में, वो काम इसी बेल्ट में शुरू किया है इन्होंने, यही बात है जी। मतलब तोशाम की बेल्ट में ही इन्होंने काम शुरू किया है। अभी एक बार आप खड़े हो जाओ, खड़े हो सब टेंडर है जी, है, मैं समझ गया, टेंडर का सब टेंडर है, वो अलग अलग बांट करके। हाँ, लेकिन ये टेंडर वाले नहीं है भाई साहब, ये तो पावर ग्रिड के लोग हैं। इनका काम है लाइन को तैयार करवाना, इनकी देखरेख में। हाँ, बताओ आप सत्येंद्र, खड़े होके बता दो आप। आपके पास जो उसका जो पेपर जो है, हमको तो उसी हिसाब से अभी मुआवजे का है, ठीक है। आप मुख्यमंत्री साहब यो कागता अंग्रेजी का है, हमने कोनी पर नहीं आओ, एक बार किसान ने बता दो, ये नियम है भाई। आप एक बार जो है ना ये बता दो कि भाई इस नियम के तहत हम काम कर रहे हैं, इस नियम के तहत मुआवजा मिलेगा। एक टावर जो बैक साइड में है पर्टिकुलर लैंड पे जहां आप बैठे हैं डाडम गांव में, तो इसकी आप, क्योंकि डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, उसमें वेलवर भी तय होंगे नई पॉलिसी के तहत। हम अपना वेलवर भी देंगे किसान
कि भाई हमारा वेलवर ये है गुरुजी, आप अपना वेलवर तय करेंगे। तो उस हिसाब से सारा एक आसान भाषा में जितने किसान बैठे हैं वो आप बताओ कि आज के दिन हम यहाँ खड़े हैं, आगे हमारी सहमति होगी इसके ऊपर तो हम इसके ऊपर सहमत हो जाएंगे, और आगे हम इस पे सहमत नहीं होंगे तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, सीधी सी बात है। यही बात है जी। तो ये बता दो आप। जो अभी क्या है कि हमने जो है डीसी साहब को, जैसे आप बता रहे हैं, कमेटी बनने के लिए डीसी साहब को हमने जो है चिट्ठी दे दी है दोबारा। पहले था सर्किल रेट पे था, वो अप्रैल में था पहले, उसके लिए कमेटी बन गई थी। तो उसके बाद ये जो 6 जून को है, तो 6 जून का निकला हुआ है, 2 जून का। तो इसके लिए जो है दोबारा कमेटी बनने के लिए डीसी साहब को जो है हमने चिट्ठी दे दी है, और जल्दी कमेटी बन जाए इसलिए जो है डीसी साहब को हम लोग परस्यू भी कर रहे हैं। और बाकी जो है उसके बाद कमेटी बनने के बाद फिर आपको तो जैसे इसमें लिखा ही है कि कौन कौन सा एरिया, क्या एरिया देना है, हम लोगों को तो इसी के हिसाब से चल रहा है। होगा इनके हिसाब से कितना आपको मिलेगा? हमारा कहना ये है, जो कमेटी अभी डीसी साहब की अध्यक्षता में बनेगी, उस कमेटी में हमारे किसानों का प्रतिनिधि गांव से एक रहेगा। आप मेरी बात समझ गए? मतलब एज पर पॉलिसी बात कर रहा हूं मैं अभी। तो एक मेंबर हमारा हर गांव की तरफ से उस कीमत तय करने वाली कमेटी के अंदर उसका मेंबर होगा। वो हम सारे गांवों में जो है ना वो सहमति करके उसके बाद वो हम मेंबर की लिस्ट देते हैं, भाई इस गांव से ये, इस गांव से ये, इस गांव से ये। वो जॉइंट मीटिंग हो जाती है पावर ग्रिड की और सबकी। तो उसमें कोई ऐसी चर्चा अभी तक आई कि भाई कौन से गांव से कौन लोग इस कमेटी में शामिल होंगे? आप लोगों ने बात करी है किसी से? ये तो अभी बात नहीं हुई है सर। नहीं, तो बात हुई नहीं है। और फिर एक बात और, पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या आप विदाउट एनी नोटिस किसान के खेत में काम कर सकते हैं? मेरा सवाल है आपसे। नहीं कर सकते। तो आपने नोटिस किसको दिया? नहीं हो सकता ना। मैं आपसे केवल जो है ना सरपंच साहब, हम इनसे अभी जो पॉलिसी बनी हुई है, यानी कि जो कानून बन रहा है, केवल सरपंच साहब उसी के तहत हम काम करने की बात कर रहे हैं। अभी तो ये उसी को फॉलो नहीं कर रहे तहसीलदार साहब, उसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आगे की लड़ाई तो बाद की चीज है। तो आपने अगर किसी को नोटिस इशू करा है, किसी फार्मर ने उस नोटिस को रिसीव करा है, तो आप उसके बारे में बता दो। आप जिस खेत में खड़े हो, यहाँ पे खड्डा खोद दिया, आपने किसको नोटिस किया? बताओ, जवाब दे दो इस बात का। काजी सीधम सीधा है, रात ही खोदना शुरू कर दिया। एक मिनट प्रधान जी, आप तो केवल इस बात का जवाब दे दो, आपने किस किसान को नोटिस दिया? अगर आपने एक भी किसान को नोटिस दे रखा हो तो एक नोटिस की कॉपी दिखा दो कि भाई हमने, यो खेत किसका है जी? पंडित जी खड़े हैं, ये रामफल जी। रामफल जी के खेत में आप काम कर रहे हो इस वक्त। रामफल जी को कोई नोटिस दिया? कोई साइन करवाए? कोई बात करी? कोई आपको फसल के बारे में, मुआवजे के बारे में कोई बताया कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा? वैसे बताया था लेकिन क्लियर नहीं बताया, इतना मिलेगा, इतनी जगह लेंगे ये नोटिस। नहीं, कोई लिखित में दिया क्या आपको कुछ? सरकारी काम वर्बली नहीं होता। ये तहसीलदार साहब बैठे हैं, सब कुछ कागज पे चलता है, प्रशासन और सरकार। वो कुछ नहीं दे रखा साहब नोटिस है? कुछ नहीं। तो ये एक मिनट जी, एक मिनट रुको। 200% चक्कर में फिर बोल। अच्छा एक बात और, वो तहसीलदार साहब, हम आपके नोटिस में ये बात डालना चाह रहे हैं। आप तो प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ आए हो, ये मान लो, और मजिस्ट्रेट हो, आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप डीसी साहब को भी जाके ये ब्रीफ करोगे, आप उनके प्रतिनिधि के रूप में हो, एसडीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में हो। आप ये देख लो कि इन्होंने किसी को नोटिस जारी नहीं किया। तो भी आपकी बात सुन ली हमने। हाँ, सारे की सारी जो भी है डिटेल में हम एसडीएम साहब को बता देंगे, ठीक है जी। उसके बाद तो जो भी कुछ होगा वो तो आप दोनों का आपस में म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे जो एग्रीमेंट बनेगा जी। एग्रीमेंट से पहले तो एफआईआर तो जी जी, एग्रीमेंट या तो हुआ होगा या होना होगा, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। अगर पहले हो जाता तो ज़्यादा बेटर था। धक्का तो अगला अगर बैठ लिया उड़ता है जान कुंडे। एक मिनट सर, यो खेत काम शुरू करने पहले सारा कवर करो ये मोहित।
पहले शुरुआत तो अर्थ हो जी। मैं बात कर रहा हूँ ना, वही मैं बता रहा हूँ ना जी, कि जी अगर पहले ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है इनका आपस में रिटर्न में कि जी हम इतना मुआवजा देंगे और इतना ये, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। कहते जब हमने वर्बली बात मैंने बताऊँ सर अब हम आपको ये कह रहे हैं तो ऐसे ही